गुड इवनिंग एवरीवन। चलो आज हम लोग एक नया चैप्टर करेंगे और ये चैप्टर है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जिनको हम सिंटेक्स भी कहते हैं। और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट याद रखना, ये जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में आते हैं ना, उनमें से एक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। और ये ज़्यादा इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आप लोग सच कहें तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को जानते ही नहीं हो, चाहे वो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स होते हैं चाहे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स, और इसीलिए इनसे क्वेश्चंस ज़्यादा आता है। तो चलिए आ जाते हैं हम अपने नए चैप्टर सिंटेक्स में, जिनको हम कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अच्छा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपके वॉल्यूम 1 में लिखा है, लेकिन मैंने यहाँ पे सिंटेक्स लिखा है। पता है क्यों? क्योंकि ये जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वर्ड ही है ना, यही एक तरह से देखा जाए तो चैप्टर का नाम ही गलत है। अगर आप एक्टिव वॉइस की बात करेंगे तो चलो हम सब्जेक्ट को वर्ब से एग्री करने की बात करेंगे, लेकिन अगर हम पैसिव वॉइस की बात करें तो भाई पैसिव वॉइस की अगर हम बात करेंगे तो सब्जेक्ट को वर्ब से नहीं, हम ऑब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की बात करते हैं फिर तो, है ना। और अगर हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की बात करें तो बेटा खाली वर्ब तक एग्रीमेंट की बात करोगे? देखो जरा ध्यान से, अगर मैं ये कहूं आई डू माई वर्क माई सेल्फ, तो बेटा आई के साथ डू आता है, आपने सब्जेक्ट के साथ वर्ब एग्री कर दिया, लेकिन सब्जेक्ट के साथ माई आया। आई था इसलिए माई आया, आई था इसीलिए माई सेल्फ आया। यानी कि सब्जेक्ट वर्ब के बीच में खाली एग्रीमेंट नहीं था, बल्कि सब्जेक्ट वर्ब, माई वर्क यानी एडजेक्टिव, माई सेल्फ यानी प्रोनाउन, सब के बीच में एग्रीमेंट हो रहा है। इसका मतलब है कि जब हम बात करते हैं या जब हम लिखते हैं या हम जब बोलते हैं तो हमारे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच के बीच में एक एग्रीमेंट होता है, एंड दैट इज कॉल्ड सिंटेक्स। वरना देखा जाए तो हम जो चैप्टर में पढ़ते हैं ना, जनरली हम खाली सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एग्रीमेंट देखते हैं, लेकिन देखा जाए तो ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट खाली नहीं है, बल्कि ये पूरा पूरा कंप्लीट एक चैप्टर है जिसमें सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बीच में एग्रीमेंट की बात होती है। देखो जरा, आप सबसे पहला पेज पे आओ और ये आपका वॉल्यूम 1, सबको ही अपना वॉल्यूम 1 निकाल लेना इमीडिएटली। और वॉल्यूम 1 में ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है और सबसे आसान तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, चलिए देखिए, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के अनुसार वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। किसी भी सेंटेंस में अगर हम सब्जेक्ट देख लिया, आई है ओके डू होगा, ही है इसीलिए डस होगा। यानी सब्जेक्ट देख के आप जो वर्ब लगाते हो ना, यानी सब्जेक्ट का हम क्या देखते हैं, नंबर और पर्सन। नंबर क्यों? क्योंकि अगर एक बॉय है तो डज लेगा, बॉयज है तो डू लेगा, नंबर देखा। पर्सन भी देखेंगे, आई है तो डू होगा, ही है तो डस होगा, है ना। इसी को हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं। जैसे कि सिंगुलर सब्जेक्ट है ही, तो सिंगुलर वर्ब आ रहा है कम्स, यानी यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब सिंगुलर प्रयुक्त होगा। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट आओ, अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो, देखो दे लिखा हुआ है, पेज नंबर बेटा मेरे पास अभी वॉल्यूम 1 तो यहां पड़ा हुआ नहीं है, आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देख लो। वॉल्यूम 1 कहां है? ओके जस्ट अ सेकेंड, नहीं है यहां पे, लेके आओ। नेक्स्ट देखो, अगर हम कहें दे तो दे कम हो गया, दे का मतलब हो गया प्लूरल सब्जेक्ट। बेटा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर देख लो ना, कहां है? ठीक है, तो प्लूरल वर्ब होगा, यानी कि कम्स नहीं कम। अब ये कम का कम्स कैसे हो रहा है, क्या है बताओ तो सही। सुनो, सिंगुलर सब्जेक्ट में SES नहीं आता, जानते हो। नाउन में जब SES नहीं होता है तो वो सिंगुलर होता है, और अगर वर्ब में SES नहीं होता है तो वो प्लूरल होता है। क्या कहा? नाउन में अगर SES नहीं होता है तो वो सिंगुलर होता है। ओके, पेज नंबर 112 है, इंग्लिश मीडियम में शायद 100 है ना, कुछ है देख लो, 100 या 112, क्योंकि हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों का अलग अलग होगा। ओके ठीक है, चलो थैंक यू सो मच। सुनो, ही
सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब आएगा। मैंने क्या कहा? मैंने कहा सिंगुलर वर्ब में एस आता है ना, और प्लूरल वर्ब में एस नहीं आता है। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब। आइए देखो, सिंगुलर वर्ब क्या है? इज, हैज। प्लूरल वर्ब क्या है? आर, हैव, वॉज, वर। V1 में एस लगा तो सिंगुलर है, V1 में एस नहीं लगा तो प्लूरल है। बेटा याद रखना, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हम V2 या हैड प्लस V3 वाला सेंटेंस नहीं लेंगे, क्योंकि मैं आपको V2 अगर पढ़ाऊंगी यार, वेंट, आई वेंट, ही वेंट, दे वेंट, सबके साथ वेंट आता है। इसीलिए मैं ऐसे सब्जेक्ट और ऐसे मतलब ऐसे वर्ब्स लेके चलूंगी जिसमें आप सिंगुलर और प्लूरल का आपको एहसास होगा, सिंगुलर और प्लूरल का एहसास होगा। चलो, सबसे पहले कुछ लोग पूछ रहे हैं मैम, ऑफलाइन 94 बैच वाले पूछ रहे हैं, बेटा जैसे परमिशन मिलेगा अगले दिन आप आ जाना बिना मुझसे पूछे, ठीक है? ऑफलाइन के लिए मैं भी बेकरार हूं। सेकेंडली, कम से कम पढ़ रहे हो तो इस सेशन को लाइक कर दो और कम से कम शेयर कर दो, ठीक है? क्योंकि आपको पता ही है ना, यूट्यूब के जो हमारे वॉल्यूम 1 के क्लासेस है बहुत जल्दी हाइड हो जाते हैं, ठीक है? इसीलिए थोड़ा सा प्लीज अगर हो सके तो शेयर कर दो इस सेशन को और कम से कम लाइक तो कर दो, ठीक है? अब आइए देखो, सिंगुलर वर्ब में इज आया, प्लूरल में आर, सिंगुलर में हैज, प्लूरल में हैव। आपको एक चीज महसूस होगा कि सिंगुलर वर्ब के लास्ट में आपको एस दिख रहा है। देखो, सिंगुलर वर्ब के लास्ट में आपको एस दिख रहा है ना? इसलिए एस या ई एस दिखाई दे तो सिंगुलर वर्ब होगा। क्लियर? समझ में आ गया? देखो, वर्ब और नाउन के बीच का अंतर देखो, नाउन में एस लगाते हैं ना तो प्लूरल हो जाता है, और वर्ब में एस लगाते हैं ना तो सिंगुलर हो जाता है ना? उल्टा चलता है नाउन और वर्ब। देखो जरा ध्यान से, चलो फटाफट अब इसका, जिसके पास बुक नहीं है कम से कम इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। लेकिन मैं आपको एक ही चीज सजेस्ट करूंगी, बेटा आप बुक तो जरूर खरीद लो, क्योंकि ये वॉल्यूम 1 बहुत इंपॉर्टेंट है। इस कॉम्बो के साथ मेरा नया बैच आया, बैच नंबर 25, जिसका डेमो कल ही खत्म हुआ है, 4 क्लासेस डेमो खत्म हो चुका है, ठीक है? बहुत ही अच्छा बैच आया है, और याद रखना वॉल्यूम 1 से 3 गुना ज्यादा है आपके क्लास नोट्स में, तो इसीलिए स्पेशल बैच में क्लास नोट्स पढ़ाती हूँ। स्टेनोग्राफर के लिए VOD चाहिए बेटा, टारगेट 250 ले लो। चलो, अगर दो सब्जेक्ट को एंड से जोड़ा जाए तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। भाई ये क्या है? कॉमन सेंस की बात है। राम को जोड़ दिया श्याम से, एंड से जोड़ दिया, तो भाई 2 लड़के हो गए ना। जब 2 लड़के हो गए तो वर्ब क्या आएगा? प्लूरल आएगा। और क्या आएगा? समझ में आया? जब 2 लड़के हो गए तो वर्ब प्लूरल लेगा, क्योंकि मैंने क्या कहा था? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। कहोगे मैम ये क्या पढ़ा रहे? इतना तो हमें आता है। रिमेंबर, ये मान के चला जाता है कि इतना तो हमें आता है, तो फिर क्वेश्चन कहां से आता है? क्वेश्चन कहां से आएगा? जरा देखो ध्यान से, क्वेश्चन कहां से आता है? आइए जरा फटाफट रीड करो तो, और देखो फटाफट रीड करो, सुनो ध्यान से। बेटा स्पोकन का भी बहुत अच्छा सेशन लेके मैं आऊंगी कल आपके लिए, ठीक है? सेशन रेगुलर लेके आ रही हूं स्पोकन का, और स्पोकन का एक 60 डेज में VOD बहुत अच्छा लेके आई हूं। आप सुनो, माई फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड हैव कम। हमें तो लगा भाई ये फ्रेंड है, ये फिलोसोफर है, ये गाइड है, 3 लोग आए हैं, लेकिन आंसर क्या है? हैव के जगह पे हैज लगाइए। ये क्या मतलब? इसका मतलब है कि एक ही व्यक्ति आया है और मैं आपको मिला रही हूं, लो मेरा फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड आ गया है। यानी एक ही व्यक्ति के लिए मैंने 3 नाउन लगाया है। जब एक ही व्यक्ति के लिए एक से अधिक नाउन लगा रहे हो और उनको एंड से जोड़ रहे हो, है ना, तब भी सिंगुलर वर्ब आएगा, क्योंकि वो एक ही व्यक्ति के लिए आपने 3 नाम इस्तेमाल किया। ठीक है? क्लियर? बेटा अगर आपको किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे व्हाट्सएप में मैसेज, आप व्हाट्सएप कर देना मुझे,
या नॉर्मल मैसेज कर देना, आपको मेरा स्टाफ कॉल कर लेगा, लेकिन बेटा अभी मुझे पढ़ाने दो, ठीक है। आप इस पे व्हाट्सएप करेंगे, और अगर कॉल करना है तो ऑफिस टाइम पे आप इस नंबर पे कॉल कर लेना, ठीक है। बस अब सुनो, स्लो एंड स्टेडी विन द रेस ना भैया, विंस द रेस। भाई क्यों? स्लो का मतलब धीरे धीरे होता है, स्टेडी मतलब लगातार होता है। तो स्लो एंड स्टेडी दो चीजें हैं ना? नहीं, कछुआ खरगोश की जब से कहानी बनी है तब से इसको एक ही क्या, एक ही आइडिया माना जाता है। भाई लगातार चलते रहो और धीरे धीरे काम करते रहो, है ना। ये आप में से बहुत सारे इंजीनियर्स लोग होंगे, उनको समझ में नहीं आया होगा ये बात, ठीक है, क्योंकि वो एक रात में पढ़ते हैं और दूसरे दिन एग्जाम दे देते हैं। लेकिन कहा क्या जाता है, रेगुलर काम करते रहो, बड़े बड़े काम निपट जाते हैं। इसीलिए स्लो एंड स्टेडी बेटा एक ही आइडिया को डिनोट करता है। अब आप कहोगे मैम पता कैसे चल रहा है आपको? मैं तो मानूंगा ये तीन अलग अलग लोग हैं। आपको एक और चीज हेल्प करेगा, एक और चीज हेल्प करेगा, वो है आर्टिकल। जरा देखो तो, आर्टिकल है कहीं? नहीं है ना। आर्टिकल है कहीं? देखो नहीं। अगर आर्टिकल कहीं नहीं हो या आर्टिकल सिर्फ आगे हो, सबसे आगे हो, तो एक ही व्यक्ति है, तो एक ही व्यक्ति है, याद रखना, ठीक है। बेटा आप लोग को जो क्वेश्चन करना है आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दो, आपको रात में जवाब दे दूंगी मैं, ठीक है। बेटा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ा रही हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। देखो अब सुनो, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। क्यों कहा? क्योंकि कछुआ खरगोश की कहानी जानते हो ना बेटा, जानते हो ना? क्या? खरगोश बहुत छलांगे मारता गया और जाके सो गया, और कछुआ धीरे 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 चलता रहा और जाके वो मंजिल तक पहुंच गया, राइट। तो इसीलिए रेगुलर बेसिस पे परसिवरेंस जिसको कहते हैं, एक ही आइडिया है कि लगातार काम करते रहो। अब तीसरा, चलो मुझे कुछ एक दो डिश का नाम बताओ तो, जो बहुत फेमस है आपके तरफ, जल्दी से। कोई डिश जो मिला जुला के खाते हो, बहुत फेमस है आपकी तरफ, सोच के बताओ। आपके तरफ कोई डिश बहुत फेमस हो? जल्दी। जैसे हमारे तरफ लिट्टी चोखा बहुत फेमस है, बिहारियों के बीच में लिट्टी चोखा। बोलो। उसको इंग्लिश में पता है क्या कहते हैं? लिट्टी चोखा को हमारे स्कूल के ग्रुप में बातें चल रही थी, तो कहा नीतू से पूछो लिट्टी चोखा को इंग्लिश में क्या कहते हैं। अच्छा, पाव भाजी, लिट्टी चोखा। देखो लिट्टी चोखा पहले ही आ गया। फिश एंड चिप्स, देखा ये तुम्हारी तरफ का नहीं है, नौटंकी नहीं। सुनो, छोले भटूरे, यस, बड़ा पाव होता है, ब्रेड एंड बटर होता है ना। छोले भटूरे, देखो बहुत सारे लोग कह रहे हैं, मैंने कहा जिसको मिला जुला के कहते हैं। राजमा चावल, वेरी गुड, ब्रेड एंड बटर। सुनो ध्यान से, लिट्टी चोखा का इंग्लिश होता है डो बॉल्स, DOUGH, ठीक है ना। जो आटा गुथा हुआ होता है ना, उसको डो कहते हैं। डो बॉल्स एंड मैश्ड पोटेटोज, डो बॉल एंड मैश्ड पोटेटोज, ठीक है। लिट्टी चोखा हो गया। चोखा का एग्जैक्ट इंग्लिश नहीं होता, लेकिन मैश्ड पोटेटोज, ठीक है। सुनो, अगर आप लिट्टी चोखा बोलोगे, राजमा चावल बोलोगे, एक ने लिखा है दाल भात, हाँ बिहारी होगा क्योंकि उधर हम लोग भात बोलते हैं, ठीक है ना। और जैसे बंगाली के लोग मछली भात खाते हैं, है ना, मच्छी भात बोलते हैं वो, दाल चावल। चलो अब सुनो ध्यान से, हमें ये नाम पता होता है तो हम कहते हैं अच्छा लिट्टी चोखा एक फेमस डिश है, इज अ फेमस डिश ऑफ बिहार। तुम सीधा इस बोल दोगे, आराम से बोल दोगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है यार लिट्टी चोखा एक डिश है। लेकिन देखो बदमाशी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कितना बदमाशी करता है जो पेपर सेटर्स होते हैं, वो फिश एंड चिप्स दिए। ये ऐसा डिश आपको सिर्फ 5 स्टार होटल्स के ही मेन्यू में दिखेगा, या बहुत एक्सेप्शनल कोई होता है ना होटल्स, उन्हीं के मेन्यू में दिखेगा। लेकिन देखो आपको एक हिंट भी दे दिया है, डिश, डिशेस नहीं लिखा है बेटा, डिश लिखा है, डिशेस नहीं लिखा है। इसका मतलब फिश एंड चिप्स एक डिश है, फिश एंड चिप्स एक डिश है, ठीक है ना।
राइस एंड करी, यस, जैसे सब्जी भात है ना, हो गया ना, राइस एंड करी, है ना। आप सुनो, दाल बाटी चूरमा, यहाँ पे हमारे राजस्थान वाले भी पहुंच गए। बेटा हम ऐसे ऐसे डिश का नाम बोलेंगे ना जिसके बीच में एंड आए, जैसे ब्रेड एंड बटर, राइस एंड करी, है ना, ऐसा। तो देखो एंड लगाने के बाद भी है तो एक ही डिश, इसलिए सिंगुलर वर्ब लेगा, ठीक है। पॉवर्टी एंड मिजरी, व्हाट इज पॉवर्टी? गरीबी। मिजरी मतलब दुख तकलीफ। बेटा गरीबी के साथ दुख और तकलीफ आता है, दोनों एक ही आइडिया को डिनोट नहीं करता, इसीलिए ये सिंगुलर वर्ब नहीं प्लूरल वर्ब लेगा। जैसे आप खुद सोचो, मैं आपको कुछ और एग्जाम्पल देना चाहती हूं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अब ये बताओ मुझे, ये सिंगुलर वर्ब लेगा कि प्लूरल वर्ब लेगा? जल्दी बताना। आर्ट एंड कल्चर, मुझे जल्दी बताना, ठीक है। एब एंड फ्लो, ये बहुत बड़ा सा लिस्ट हमने अपने क्लास नोट्स में दिया हुआ है, जिसमें मैं सिर्फ थोड़ा थोड़ा आपसे पूछ रही हूं, जल्दी बताना। और एक और देती हूं, एक सेकेंड, एक और देती हूं। विजडम एंड इंटेलिजेंस, अब बताओ मुझे, पक्का सिंगुलर? बहुत सही, बहुत सही, जल्दी। बीच में केरी लाइव डिस्टर्ब कर रहा तुम लोग को? देखो तो जरा, वेरी गुड। सुनो बेटा, एक बात बताओ, अगर आप ट्रेड पढ़ोगे तो कॉमर्स भी पढ़ोगे, इसीलिए 3 तरह के ब्रांच होते हैं हमारे एजुकेशन के। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आर्ट्स वाले आर्ट एंड कल्चर पढ़ते हैं, और कॉमर्स वाले ट्रेड एंड कॉमर्स पढ़ते हैं, है ना। अब जो हमारा ज्वार उठता है समुद्र में, वो क्या होता है? फ्लो एंड एब, फिर फ्लो एंड एब, यानी कि वो भी बेटा हमेशा जोड़े में ही आते रहते हैं, तो वो भी, ये सब सिंगुलर वर्ब लेगा। देखो एंड से जुड़ा हुआ है, एंड से जुड़ा है, लेकिन सिंगुलर वर्ब लेगा। बेटा आपके पेरेंट्स में विजडम है, आप हो सकता है सुपर इंटेलिजेंट हो, लेकिन अगर समझदारी की बात करोगे तो पेरेंट्स में समझदारी है, इसलिए विजडम एंड इंटेलिजेंस बेटा ये 2 अलग अलग चीजें हैं। जैसे पावर्टी, ठीक है, गरीबी आती है तो बहुत सारी परेशानियां लेके आती है, लेकिन ऐसा नहीं कि गरीबी यानी पावर्टी और मिजरी यानी दुख तकलीफ दोनों सेम है, ऐसा नहीं है, है ना। देखो, बोलो कोई प्रॉब्लम यहां तक? क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। ये पॉइंट क्लियर है कि नहीं? यस मैम बोलो, फिर मैं आगे बढ़ूं जल्दी। यस, फ्लो एंड एब या एब एंड फ्लो जो कह दो, डजेंट मैटर, ऐसे फ्लो एंड एब होता है। हाँ बोलो, यस या नो? क्लियर? यस बोलो, फिर आगे बढ़ो। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एंड से जुड़ा है लेकिन सिंगुलर वर्ब लेगा। यस, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट पॉइंट आओ। ये बेटा ये क्लास नोट्स वॉल्यूम 1 से 3 गुना ज्यादा इसमें है, और ये पॉइंट पर इसमें ढेरों बहुत सारे। अब सुनो जरा, देखो सबको पता है कि भैया एंड से जोड़ेंगे तो राम एंड श्याम 2 लोग हो गए, 2 लोगों को एंड से जोड़ोगे तो प्लूरल वर्ब ही होगा, है ना। अगर आप मुझे और किसी और टीचर को खड़े कर दोगे तो हम 2 टीचर्स हो जाएंगे ना, है ना। अगर आप इंग्लिश और मैथ्स बोलोगे तो मिलकर 2 सब्जेक्ट हो जाएगा, लेकिन फिर कहा ना, ऐसा जरूरी नहीं है कि एंड से जोड़ोगे तो 2 लोग हो जाएंगे। अगर एक ही व्यक्ति को
दो दो पद दे दो तो द प्रिंसिपल एंड ट्रस्टी। फिर इसका मतलब है कि अगर दो सब्जेक्ट को एंड से जोड़े हो लेकिन वो एक ही व्यक्ति, एक ही डिश, एक ही आइडिया, एक ही ब्रांच ऑफ स्टडीज को संबोधित कर रहा है तो सिंगुलर वर्ब लेगा। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि हम बात तो करें दो लोगों की तब भी सिंगुलर वर्ब आए? क्या ऐसा हो सकता है? यस। इनको रट्टा मार लो बेटा, ये इसलिए कर रहे हैं रट्टा मार लो अच्छे से। कारण क्या है कि इससे दुनिया भर के क्वेश्चंस आते हैं। क्या है ये? दो सब्जेक्ट को विथ, along with, together with, accompanied by, and not, and नहीं, and not, like, unlike, besides, as well as, अगर इनसे आप जोड़ते हो in addition to, क्या क्या है देखो, as well as, with, along with, together with, and not, in addition to, but का मीनिंग एक्सेप्ट निकलता है, मतलब को छोड़कर, besides, rather than, accompanied by, like, unlike, no less than बाद में कराऊंगी मैं, और nothing but भी बाद में कराऊंगी। ठीक है, चलो अगर इनसे आप दो सब्जेक्ट्स को जोड़ते हो, चलो नथिंग बट भी यहीं कर लो क्योंकि नन बट, नथिंग बट मेरे क्लास नोट्स में अलग है। अगर आप इनसे जोड़ो दो सब्जेक्ट्स को, यानी आप इनको एकदम दिमाग में फिट कर लो, और खासकर पांच को, एकदम पांच को बहुत अच्छे से, विथ, along with, together with, accompanied by, as well as, ये पांच से तो बहुत क्वेश्चन आते हैं। विथ, along with, together with, in addition to भी, हाँ, accompanied by, ये जो होते हैं याद रखना, और as well as ऐसे हैं जिनके साथ कई क्वेश्चंस आए हुए, और हमेशा याद रखना जानबूझ के कितनी बदमाशी करेगा देखो, नजदीक वाला सब्जेक्ट प्लूरल देगा और प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब देगा आपको, सिंगुलर नहीं देगा, प्लूरल वर्ब देगा जानबूझकर, और आगे जो सब्जेक्ट रहेगा ना वो सिंगुलर देगा। जानते हो क्यों याद करा रही हूं इनको? क्योंकि अगर इन दो सब्जेक्ट्स को इन वर्ड्स या इन कंजंक्शंस के द्वारा जोड़ोगे, इसमें एक आध तो प्रेपोजिशन का भी काम करता है, जोड़ोगे तो वर्ब पहले सब्जेक्ट के अनुसार चलेगा। द वर्ब फॉलोज द फर्स्ट सब्जेक्ट, जानबूझ के आपको फर्स्ट सब्जेक्ट सिंगुलर देगा और नजदीक वाला प्लूरल देगा, क्योंकि ये प्लूरल है ना, नजदीक वाला आर देगा आपको। ठीक है, सेलर्स देकर वर देगा, लेकिन कैप्टन के अकॉर्डिंग चलना है, सेलर्स के अकॉर्डिंग नहीं चलना है। उसी तरह से मेरे फादर, मेरे अंकल के विपरीत, मतलब मेरे फादर अनलाइक माई अंकल्स इज वेरी स्ट्रिक्ट, मतलब मेरे फादर स्ट्रिक्ट है, मेरे अंकल नहीं है। देखो, और अंकल भी नहीं दिया है, अंकल्स दिया है। ध्यान से देखो, आपको समझ में आएगा कि भाई क्या हो रहा है। दो सब्जेक्ट को आप एंड से नहीं, अब इन से जोड़िए, और ये दो अलग अलग व्यक्ति नहीं, ये एक हो गया और ये दो हो गए, उसके माता पिता, तीन तीन लोग हैं, फिर क्या है ना? समझ में आ रहा है? ये पॉइंट इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ऐसे ही सोचेगा, यार एक व्यक्ति, दो व्यक्ति, तीन है, आर लगाओ। कैप्टन और सेलर सब है साथ में, भाई वर लगाओ। लेकिन बेटा कैप्टन और सेलर्स को जोड़ा किस सब्जेक्ट से, किस वर्ड से गया है वो देखो, किस कंजंक्शन ने जोड़ा है वो देखो। अगर कंजंक्शन इनमें से कोई है तो वर्ब फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चलेगा, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दीपक EWS का ऑफ कोर्स कट ऑफ नीचे जाता है, डालना तो चाहिए आपको। ठीक है, नेक्स्ट आओ, जरा इसको देखो ध्यान से, इस पेज को ध्यान से देखो और आपको समझ में आएगा कि इस पॉइंट को मैं ऑलरेडी आपको करा चुकी हूं। कैसे? मैंने कहा था कि आप कहोगे मैम ये तो नॉर्मल सी बात है कि एक ही व्यक्ति है,
लेकिन आप कैसे जाने कि एक ही व्यक्ति है? तो मैंने कहा था माय फ्रेंड फिलोसफर एंड गाइड में कहीं कोई आर्टिकल नहीं आया। अगर आर्टिकल नहीं आएगा तो एक ही व्यक्ति है। सिर्फ शुरू में आर्टिकल लगाओगे तो भी एक व्यक्ति है। भैया 3 लोग हैं तो 3 आर्टिकल घुसाओ बीच बीच में। द ट्रस्टी, द क्या प्रिंसिपल, द ट्रस्टी एंड द प्रिंसिपल। ओके, तब तो 2 लोग हो गए, तो वर्ब क्या आएगा? प्लूरल वर्ब आएगा। द ट्रस्टी एंड प्रिंसिपल, ओके, जो ट्रस्टी था वही प्रिंसिपल था, तो क्या आएगा? सिंगुलर वर्ब आएगा। इसका मतलब है, याद रखना, द प्रिंसिपल एंड टीचर। खुशी, ये तो बिल्कुल एक ही कर दिया आपने, आपको द टीचर लिखना चाहिए, है ना। अब याद रखना, एक बार आया था द प्रिंसिपल एंड स्टाफ, तो बच्चों ने कहा मैम द प्रिंसिपल एंड स्टाफ मतलब तो एक ही लोग है। स्टाफ का मतलब बेटा प्लूरल है, स्टाफ का मतलब क्या होता है? कई, इसीलिए फिर द स्टाफ लगाना पड़ेगा। आ जाओ, आर्टिकल का प्रयोग अगर फर्स्ट सब्जेक्ट के पहले हो तो इसका अर्थ होगा एक ही व्यक्ति अथवा एक ही वस्तु, अतः सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। देखिए जरा, है ना, इसका मतलब एक ही व्यक्ति या एक ही वस्तु, यानी सिंगुलर वर्ब आएगा। जैसे अ व्हाइट एंड ब्लैक गाउन। ओके, इसका मतलब है कि एक ही गाउन था जिसमें कुछ व्हाइट डिजाइन्स थे और कुछ ब्लैक डिजाइन्स थे, तो वो एक ही हो गया, राइट। अ व्हाइट एंड ब्लैक गाउन वॉज बॉट बाय हर। समझ में आ गया? यानी एक ही गाउन था जिसमें व्हाइट एंड ब्लैक दोनों तरह की चीजें थी, दोनों डिजाइन्स थे। अब देखो क्या, ध्यान से, चर्चिल वॉज अ ग्रेट ओरेटर। बेटा ओरेटर का मतलब होता है वक्ता, बहुत अच्छा जो बोलता है, ठीक है। ओरेटर, इलोक्वेंट, आर्टिकुलेट, ये सब सिनोनिम है, याद रखना, लिख दूं यहीं पर। है ना। एंड अ ग्रेट पॉलिटिशियन ऑफ हिज टाइम। भैया बंदा तो एक ही है, अब यहां पर ए लगा दिया, अच्छी बात है, लेकिन जब ग्रेट पॉलिटिशियन के आगे ए लगाया ये गलत हो गया, क्योंकि बंदा तो एक ही है ना। जब एक ही आदमी है तो आप एक ही बार आर्टिकल लगाओ ना, यानी यानी उल्टा भी देखेंगे। पहला क्या देखे? सीधा क्या देखा? भैया एक आर्टिकल है तो इसका मतलब एक ही व्यक्ति है, सिंगुलर वर्ब लगाओ। ओके, सिंगुलर आदमी है, एक ही आदमी दिया है, चर्चिल। जब चर्चिल एक ही आदमी है तो उसके लिए आप दो दो नाउन लगा रहे हो, पॉलिटिशियन भी कह रहे हो उसको, उसको ओरेटर भी कह रहे हो, तो भाई आगे जो लगाए हो ना, आगे क्या लगाए हो? ओरेटर, उसके साथ आर्टिकल लगा दो, पॉलिटिशियन वाला आर्टिकल हटा दो। क्यों? एक ही बंदा, एक ही आर्टिकल, एक ही आर्टिकल यानी एक ही वस्तु है, एक ही आर्टिकल, इसका मतलब एक ही बंदा या एक ही वस्तु, ठीक है। देखो, बोलो, क्लियर, समझ में आ गया? चलो, आप इस पेज को, कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ। आप कहोगे नेक्स्ट पॉइंट में आओ, द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर। अच्छा 2 लोग हैं तब तो हैव कम होगा। क्लियर? आर्टिकल वाला पॉइंट। इस पेज में कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ, नहीं तो आगे बढ़ो फटाफट। बेटा मेरा ऑनलाइन बैचेस चल रहा है यार, अभी जब बंद होता है तो ऑनलाइन आ जाती हूँ, खुलता है तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों हो जाता है ना। पहले ऑनलाइन नहीं पढ़ाती थी, पता है, पहले मात्र मेरा एक क्लास चलता था ऑनलाइन, मंडे वेंसडे फ्राइडे 5 से 7, और कुछ नहीं। और यूट्यूब में तो आती ही नहीं थी मैं, पहली बार मैं यूट्यूब में आई हूं अप्रैल में, 11 अप्रैल 2020 को, लाइव जो पढ़ाने के लिए ना यूट्यूब में पहली बार आई 11 अप्रैल 2020 को, रात में 11:30 बजे। और उस समय एकदम स्ट्रिक्ट लॉकडाउन चल रहा था, कुछ नहीं था। हमारे ऊपर टॉप फ्लोर पे छत पे
एक छोटा सा स्टूडियो बनाया था किसी समय पर कुछ रिकॉर्डिंग करवाने के लिए। उसमें एक वाइट बोर्ड लगा हुआ था, कैमरा वगैरह कुछ भी नहीं। अपने मोबाइल से मैं लाइव आ गई। ठीक है, देखा बच्चों को इंटरेस्ट है, तब मैंने कहा चलो शुरू करते हैं फिर, है ना। जब एक रास्ता बंद होता है तो दूसरा तो खोलना पड़ता है ना, नहीं? देखो बात क्या है ना बेटा, जिंदगी अपना रास्ता ढूंढ लेती है, बस आपको फ्लो के साथ बहना पड़ेगा। कभी कभी जानते हो, जो बहुत स्ट्रगल करता है ना, नदी में बहुत हाथ पांव मारता है, वो डूब जाता है थक के। कभी कभी ऐसा होना चाहिए कि आप बस छोड़ दो अपने आप को, है ना। कहते हैं ना, बस जिस तरफ जिंदगी ले जा रही है चलते चलो। उस दिन मैंने एक देखा, अभिषेक बच्चन कह रहा था, उसके फादर ने उसको एक रात बुलाया और कहा कि कुछ भी सही नहीं चल रहा है, लाइफ में कुछ भी सही नहीं चल रहा है। जिस समय वो लोग बहुत कर्ज में थे, कुछ भी सही नहीं चल रहा है। तो इसने कहा, अभिषेक बच्चन ने, कि फिर क्या किया जाए। तो उन्होंने कहा, जब कुछ भी नहीं सही चले तो गो टू योर बेसिक्स। समझ में आया उनका मतलब? उनका कहना था कि ABCL बनाया, नहीं चला, प्रोडक्शन कंपनी हमारी फेल हो गई, कुछ भी हाथ में मतलब नहीं हो पा रहा है, कुछ भी काम कर रहे हैं नहीं हो पा रहा है। तो एक काम करते हैं, बस मुझे जो आता है मैं वो करता हूँ, यानी क्या, एक्टिंग। तो मैंने भी यही सोचा कि करूं तो क्या करूं अब। पूरा इंस्टीट्यूट बंद, सब कुछ बंद, मैथ्स के टीचर, GS के टीचर सब अपने घर बैठे हुए, कहीं कुछ नहीं। एक आदमी भी बाहर निकले तो डंडे पड़ते थे, उस समय इतना स्ट्रिक्ट लॉकडाउन था, अब तो उतना स्ट्रिक्ट लॉकडाउन भी नहीं है। तब मैंने सोचा कि गो टू योर बेसिक्स। और आपको पता है मुखर्जी नगर में मेरी शुरुआत किससे हुई थी? सोचो तो, बताओ तो। चलो, आपको शायद कुछ पता हो। मैंने शुरुआत किस सब्जेक्ट से किया था और क्या किया था, याद करो अगर आपको पता हो। सोचो, बताओ। स्पोकन इंग्लिश से। मैंने स्पोकन इंग्लिश से शुरुआत की थी और मैंने बस स्पोकन इंग्लिश का बैच लेके मैं आ गई। पता है, फर्स्ट बैच में बम्पर एडमिशन हुआ था, मई के महीने में बम्पर एडमिशन हुआ था मेरा। अकाउंटेंट भी मुझे फ़ोन करके वो शॉक था कि मैडम ये हुआ क्या है। तो मैंने कहा, बस कोशिश कर रही हूँ मैं कंपनी को बचा के निकाल लेने की, क्योंकि लॉकडाउन के बाद फिर खोलना है तो जस्ट इमेजिन करिए क्या होगा, है ना। ट्यूशन मैं समझ रही हूँ, लेकिन बेटा ट्यूशन भी स्पोकन इंग्लिश का मिलता था। इसीलिए कभी कभी फ्लो के साथ बहो, है ना। लेकिन जो मतलब जो कहते हैं ना, कोशिश वो जारी रखो, लाइफ अपना रास्ता ढूंढ निकालेगी। चलो आगे बढ़ते हैं। बेटा कभी कभी तुम लोग को मैं मोटिवेट करती हूँ, जानते हो बेटा, मैं सिर्फ बोल के और बतौलाबाजी से मोटिवेट नहीं करती हूँ, मैं आपको अपनी लाइफ से मोटिवेट करने की कोशिश करती हूँ। और एक माह में से अभी तक, मतलब इस महीना मैं स्पोकन का बैच लेके नहीं आई हूँ, इतने इंक्वायरीज आ गए, मैं सबको कह रही हूँ भाई VOD ले लो ना, बहुत अच्छा VOD पे मेहनत कर रही हूँ मैं, लेकिन बच्चों का नहीं, स्पोकन का न्यू बैच लाइए। चलिए आ जाओ, अब सुनो ध्यान से। इस पॉइंट में आने से पहले फिर से वहीं चलो, विथ, along with, together with, and not, accompanied by, as well as, like, unlike, ये सब से जब हम जोड़ते हैं तो वर्ब फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार चलता है। अब आओ सेकेंड, नीदर नॉर, ईदर और, नॉर और। देखो, नीदर नॉर, ईदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉर और। एक और है नन बट, वहां पे नथिंग बट कहा था, यहां पे नन बट। अगर आप इनसे जोड़ते हो दो सब्जेक्ट से, दो सब्जेक्ट को इनसे जोड़ते हो, तो वर्ब नजदीक वाले सब्जेक्ट से मैच करता है। विथ, along with, together with, and not accompanied by के मामले में वर्ब फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, नीदर नॉर, ईदर और, नॉर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो के मामले में वर्ब नजदीक वाले सब्जेक्ट के अनुसार। रट्टा मार लो ना, ठीक है। अब देखो क्यों, वो ध्यान से सुनना। अगर मैं ये कहूं नॉट ओनली राम बट ऑल्सो हिज पेरेंट्स, अब आप समझ सकते हो मैं क्या बोलना चाह रही हूं। सिर्फ राम ही नहीं बल्कि उसके माता पिता भी। अब माता पिता भी पर जोर दे रही हूं मैं, हैव कम, आ गए हैं। क्या कहा मैंने?
ना ही सिर्फ राम बल्कि उसके माता पिता भी आ गए हैं, यानी कि माता पिता पर जोर दे रही हूं मैं। सेम यही चीज है, ना ही राम नॉर श्याम। अब हम श्याम के अकॉर्डिंग चलेंगे। नीदर ईदर राम और हिज फ्रेंड्स, फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग चलेंगे। लेकिन जब क्वेश्चन आता है ना बेटा, इसीलिए मैं फर्स्ट और सेकंड नहीं पढ़ाती हूं, मैं कहती हूं नजदीक वाले के अनुसार चलते हैं। क्योंकि क्वेश्चन जब पूछोगे तो हेल्पिंग वर्ब उठ के आगे जाएगा, तो वो नजदीक वाले के अनुसार चलेगा, तो पहले के अकॉर्डिंग हो जाएगा ना। ठीक है, बोलो, समझ में आया? इसीलिए हमेशा याद रखना, जब भी आप दो सब्जेक्ट को जोड़ते हो तो आप बीच वाला कंजंक्शन देखो क्या है। विथ, अलोंग विथ, टुगेदर विथ, एंड, नॉट, अकम्पनीड बाय है, पहले के अकॉर्डिंग जाएगा। नीदर नॉर, ईदर और, नॉर और है, नॉट ओनली बट ऑल्सो है, तो नजदीक वाले के अकॉर्डिंग जाएगा। बोलो, क्लियर? बताओ, चलो हटाओ मैं इसको। अब आओ, नीदर ऑफ, नीदर नॉर नहीं, नीदर ऑफ, नीदर ऑफ, ईदर ऑफ, ये सब क्या है? नीदर ऑफ का मतलब है बेटा दो में से एक भी नहीं। ईदर ऑफ का मतलब है दो में से एक। मान लो अगर आप कहीं खड़े हो और कोई ऐसा आदमी आपसे रास्ता पूछ रहा है कि ये रास्ता क्या मुखर्जी नगर, कौन सा रास्ता जाएगा, ये वाला कि ये वाला, और आप कहना चाहते हो कि ये दोनों में से कोई भी रास्ते से आप चले जाओ, आप मुखर्जी नगर पहुंच जाओगे। तो आप जो हिंदी में बोल रहे हो वो कह रहे हो आप दोनों में से कोई भी रास्ता ले सकते हो। इसका इंग्लिश बताओ तो फटाफट। आप इनमें से दो रास्ते हैं, एक ऐसे जा रहा है, एक ऐसे जा रहा है, उसको पता नहीं चला कि दोनों मुखर्जी नगर पहुंचेगा। तो आप कहना चाहते हो आप दोनों में से कोई भी रास्ता ले सकते हो, कैसे बोलोगे? आप इनमें से कोई भी रास्ता ले सकते हो, दो रास्ते, जल्दी बताओ, जल्दी, फटाफट, जल्दी से। बेटा एक बार कम से कम इस सेशन को शेयर कर लो प्लीज, है ना, ताकि सब लोग बेनिफिटेड हो जाए, क्योंकि ये सेशन 24 आवर्स में क्या होगा, हाइड हो जाएगा। बेटा पूरा ट्रांसलेट करो ना। सुनील ऑलमोस्ट सही है तुम्हारा, वेरी गुड कुंदन, लेकिन थोड़ा सा लास्ट में आपने गलत कर दिया। सुनो, यू कैन टेक ईदर ऑफ देम, यू कैन टेक ईदर एनी, मत लिखना। मैंने दो रास्ते बोले थे, दो रास्ते, दो में से एक ईदर। और अगर मैं कहूं कोई भी रास्ता नहीं जाता मुखर्जी नगर, तो क्या कहूंगी? नीदर ऑफ देम गोज टू मुखर्जी नगर, है ना। ईदर ऑफ देम, बेटा आपने ईदर ऑफ द रोड लिखा था, रोड्स होना चाहिए था, है ना। ईदर ऑफ द टू रूट्स हो सकता था, लेकिन मैंने देम लगा दिया। ईदर ऑफ देम, यू कैन टेक ईदर ऑफ देम, इसका मतलब दोनों में से कोई भी रास्ता ले लो। नीदर ऑफ का मतलब है दो में से एक भी नहीं, ईदर ऑफ का मतलब है दो में से एक। देखो, नीदर ऑफ हिज 4 sons looked after him, ये क्या है यार, चार बेटे हैं, तो चार में से एक भी बेटा उसकी देखभाल नहीं करता था, आप वो कैसे बोलोगे? उसके लिए आप बोलोगे none of his 4 sons। एक ने कहा मैडम 4 को 2 कर दे, मैंने कहा यार सेंटेंस सही करने के चक्कर में उसके दो बेटों की तुम हत्या ही कर दोगे। सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। क्या किया जाए, सेंटेंस का मीनिंग चेंज मत करना। नीदर की जगह पे नन कर दोगे तो याद रखना दो में से एक भी नहीं नीदर, और दो से अधिक में से एक भी नहीं नन, ठीक है। नेक्स्ट आओ, ईदर ऑफ द 5 मेंबर्स, खत्म यहीं पर, वन ऑफ द 5 मेंबर्स होगा। दो में से एक भी नहीं ईदर, और दो में से अधिक से एक भी नहीं होगा वन, एक होगा वन, और एक भी नहीं नन। देखो क्लियर, देखो, बोलो कोई प्रॉब्लम यहां तक? अब सुनो नेक्स्ट पॉइंट बहुत ध्यान से। बोथ, बोथ का मतलब, बोथ का मतलब दो। चलो मान लो
किसी लड़के की शादी हुई किसी लड़की से, है ना, और शादी के बाद आप कहोगे भाई दोनों तो बहुत खुश है, दोनों तो बहुत खुश है। इसको कैसे बोलोगे इंग्लिश में? रवि लिखा है नीदर ऑफ माई वाइफ्स टेक केयर ऑफ मी। बेटा तुम्हारे पास दो दो वाइफ है। यहाँ मेरे बेचारे बच्चे हैं, सारे स्टूडेंट्स एक बीवी को तरस रहे हो, तुम लिख रहे हो नीदर ऑफ माई वाइफ्स। जल्दी बोलो, दोनों बहुत खुश है, ये कैसे बोलोगे? जल्दी बताओ। हाँ, आप कह रहे हो दोनों लड़का लड़की के लिए कि दोनों तो बहुत खुश है, कैसे कहोगे? जल्दी। यस मानिक, वेरी गुड, दोनों बहुत खुश है, बोथ ऑफ देम आर वेरी हैप्पी, है ना? क्या कहोगे? बोथ ऑफ देम आर वेरी हैप्पी, राइट? अब मिले उससे 5 साल के बाद, इधर ये चिक चिक मचाए हुए हैं जिंदगी से, जिंदगी झंड है, और वो लड़की भी रो रही है, हाय किसे मेरे सर बांध दिया मेरे माँ बाप ने। अब आप दोनों को देख के क्या कहोगे? दोनों में से कोई भी खुश नहीं है, कैसे बोलोगे? जल्दी बताओ तो। दोनों में से कोई भी खुश नहीं है। अब बताओ आगे, 5 साल के बाद का सिचुएशन बता रही हूं मैं तुम्हें, बोलो। जल्दी। देखो एक लड़का जलन से कह रहा है मैम वो मुस्लिम होगा। अरे भैया नाम रवि था, मुस्लिम बना के तुम लोग अपने दिल को तसल्ली क्यों दे रहे हो सकता है उसकी 2 बीबियां हो। हाँ, दोनों में से को बोथ ऑफ देम आर अनहैप्पी, नन ऑफ देम आर अनहैप्पी। अरे यार क्या करते हो? साई डॉटर, वेरी गुड, बहुत अच्छा। दीपिका, वेरी गुड, मैं यही तो सोच रही थी। श्रेया, वेरी गुड। यार सही आंसर लड़कियां देती है, लड़के क्या करते हैं? हाँ सुनो, नन नहीं होगा। मैंने खासकर आपको बता दिया, एक लड़का और एक लड़की, दोनों शादी के बाद बहुत खुश है, बोथ ऑफ देम आर वेरी हैप्पी। और फिर मैंने कहा कि 5 साल के बाद गए हो, कहते हो यार दोनों में से कोई खुश नहीं है, तो 2 में से एक भी नहीं यार, नीदर होगा। इसीलिए याद रखना, ध्यान से सुनना, जब मैं बच्चों को पढ़ाती हूं ना कि बेटा ये लिस्ट याद रखो, इनके साथ नॉट नहीं आता, तो पता है लिस्ट में मैं क्या क्या लिखवाती हूं? नो, नॉट, नेवर, हार्डली, बेयरली, सेल्डम, रेयरली, और फिर बोथ लिखवा देती हूं, फिर टू टू भी लिखवा देती हूं। तो लोग कहते हैं मैम बोथ के साथ नॉट क्यों नहीं लगाएंगे? भाई आपने नीदर कहा, नॉर कहा, नॉट कहा, नेवर कहा, समझ गए। हार्डली, बेयरली, स्केर्सली, रेडली, सेल्डम, ये भी आपने पढ़ाया कि इसमें नॉट छिपा हुआ है, लेकिन बोथ में तो नॉट छिपा हुआ नहीं है, इसीलिए नॉट नहीं लगाएंगे, क्योंकि बोथ के साथ नॉट जहां भी आएगा उसके बदले में आप नीदर लगाओगे। इसलिए जितने लोग लिख रहे हैं बोथ ऑफ देम आर नॉट हैप्पी, बेटा गलत हो गया, क्योंकि बोथ के साथ नॉट नहीं आता। फिर हम क्या करें? बोथ के साथ नॉट नहीं आएगा तो बोथ और नॉट जहां दिखाई दे उसको नीदर बना दो। कारण क्या है कि 2 में से एक भी नहीं के लिए हमारे पास वर्ड है नीदर। बताओ कोई प्रॉब्लम तो? हो गया? समझ में आया? एनी प्रॉब्लम? क्लियर? चलो, ये जिनको अप्रैल में एग्जाम देना है वो टारगेट 250 ले लेना, और जिनको वॉल्यूम 1 खरीदना है वो वॉल्यूम 1 भी है बेटा। आप जाओ ना केडी लाइव ऐप को डाउनलोड करो, नीचे जाओगे थोड़ा तो नीतू सिंह बैच मिल जाएगा, सब इसमें वॉल्यूम 1 का भी बैच मिल जाएगा, तभी तो ये हाइड हो जाता है 24 घंटे में। चलो नेक्स्ट आओ, अब हम आते हैं ऐसे नाउन्स में। अभी मैंने आपको क्लास शुरू हुआ था, फर्स्ट पेज में मैंने एक बात बताई थी आपको कि बेटा नाउन में एस लगता है तो प्लूरल होता है, अब वर्ब में एस लगता है तो सिंगुलर होता है। याद हो गया? नाउन में एस लगता है तो प्लूरल होता है, वर्ब में एस लगता है तो सिंगुलर होता है। ओके, समझ में आ गया। बस ये चीज दिमाग में फिट कर लेते हैं बच्चे, फिर कहते हैं कि मैम ये तो आपने जो पढ़ाया ये तो हम समझ में नहीं आ रहा। बेटा सुनो ध्यान से, कुछ नाउन्स ऐसे हैं
जिनके लास्ट में आपको एस दिख रहा है, ओके, लेकिन वो है नहीं प्लूरल। ये नाउन ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म में तो है, लेकिन ये सिंगुलर इन मीनिंग है। कैसे? देखो ध्यान से। मिजल्स बेटा खसरा बीमारी होता है जब बदन में छोटे 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 दाने हो जाते हैं। साईं अंकल, वैलिडिटी बढ़ाना है बेटा, आप वहां जब 0 डेज हो जाएगा ना तो अपने आप ऑप्शन आ जाएगा, वहां देख लेना। बहुत नॉमिनल चार्ज में फिर बढ़ जाता है। 1 ईयर में खत्म हो जाना चाहिए यार आपका कोर्स अच्छे से। कितना दिन लगाते हो तुम लोग? हाँ चलो, मिजल्स का मतलब खसरा, मम्स का मतलब गलफेड़ा बीमारी होता है, यहां पे ग्लैंड स्वेल कर जाता है। रिकेट्स, विटामिन डी की कमी से बोन्स टेढ़े हो जाते हैं, आपके बो लेग्स होंगे, बो लेग्स ऐसे स्ट्रेट नहीं होंगे, ऐसे हो जाएंगे, है ना। रिकेट्स। शिंगल्स, शिंगल्स एक बहुत ही पेनफुल फफोला हो जाता है अराउंड वेस्ट यानी कमर के पास। यानी क्या बता रही हूं मैं बेटा, एक 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 बीमारी बता रही हूं। देखो मानिक ने एग्जाम्पल कितना अच्छा दे दिया। मिजल्स इज अ फेटल डिजीज, बहुत खतरनाक बीमारी है, डेडली डिजीज। चिकन पॉक्स, मिजल्स, है ना, समझ में आया। नेक्स्ट आओ, खेल के नाम जरा देखो। बिलियर्ड्स, डार्ट्स, ड्रॉट्स एक्सेट्रा, जो भी नाम ले लो यार, चेस ले लो, है ना। आप जब भी कोई भी नाउन बोलो तो सोचो कि यार ये एस में खत्म हो रहा है क्या। अब जैसे एक और बीमारी है सोरियासिस, ठीक है, चलो सोरियासिस का स्पेलिंग लिख के दिखाओ तो पहले जरा सा। देश के नाम, यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, वेस्ट इंडीज, एस में खत्म हो रहा है। अरेबियन नाइट्स, किताबों के नाम, फेमस बुक्स है बेटा, थ्री मस्किटर्स, गुलिवर ट्रैवल्स, है ना। पिक्चर के नाम, 3 इडियट्स, 2 स्टेट्स, याद है ना। विषयों के नाम देखो, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, स्टैटिस्टिक्स, पॉलिटिक्स, लिंग्विस्टिक्स, ठीक है। अगर आप इनको एज अ सब्जेक्ट ले रहे हो, सोरियासिस का स्पेलिंग वेरी गुड, वेद प्रकाश, वेद प्रकाश ने सही लिखा, वेद प्रकाश ने सही लिखा, है ना बेटा। सोरियासिस पी से शुरू होता है, ठीक है। ये ऐसी बीमारी है ना, इसमें स्किन में बहुत खुजली होती है और वो काला काला पड़ जाता है स्किन, ठीक है। यस, फेनेटिक्स, वेरी गुड, बहुत अच्छा, फेनेटिक्स, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अगर आप ऐसे मैथमेटिक्स सही में हो गया, और क्या, यूपीएससी में का बैच बेटा ऑलरेडी आ चुका है, मोहम्मद माशाल्लाह ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। आप देखना, उसमें हिस्ट्री शुरू कर चुके हैं हमारे सुशांत सर, और बहुत अच्छा बैच चल रहा है वो। देखो पी इज साइलेंट हियर, यस, ये याद रखना, ये सारे आपको दिख रहे हैं प्लूरल इन फॉर्म। अच्छा मुझे बताओगे लिंग्विस्टिक्स का मतलब क्या होता है बेटा? निमोनिया, यस, पी से शुरू होता है निमोनिया भी, स्पेलिंग सभी नहीं पढ़ा रहे हैं हम आपको, चलो सुनो ध्यान से। लिंग्विस्टिक्स होता है बेटा स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस, स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस। लिंग्विस्टिक्स का मतलब भाषा अध्ययन, ठीक है। यस, जिम्नास्टिक्स, देखो बच्चे कितना अच्छा अच्छा देते जा रहे हैं एग्जाम्पल्स। सो रिमेंबर, इन सभी के साथ आप ध्यान रखना, हम लोग सिंगुलर वर्ब लाएंगे। क्यों? क्योंकि भाई इन सब में इनका मतलब एक ही तो निकल रहा है। देखो, पॉलिटिक्स इज नॉट माई कप ऑफ टी। अगर आप, कई लोग कहते हैं मैम आप राजनीति में क्यों नहीं आते? अरे भैया मैं इतना साफ बोलती हूँ, मुझे लात मार के दूसरे दिन निकाल देंगे पार्टी से, है ना। इट इज नॉट माई कप ऑफ टी, मतलब मेरे मतलब की चीज नहीं है। मैथमेटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, याद रखना बेटा। कुछ ऐसे नाउन्स है इनमें से, जैसे मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, अगर इनका मतलब सब्जेक्ट नहीं हो कि कुछ और हो, जैसे मैथमेटिक्स का मतलब नंबर्स हो जाए, स्टैटिस्टिक्स का मतलब डेटा हो जाए, पॉलिटिक्स का मतलब राजनीतिक विचारधाराओं की बात कर रहे हो,
अगर इसका मतलब पॉलिटिक्स का मतलब पॉलिटिक्स नहीं हो कि विचारधाराओं की बात हो रही है ना, तब आप क्या करोगे, उसके साथ प्लूरल लगाओगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी यूपी में इलेक्शन है, तो क्या कहेंगे, द पॉलिटिक्स ऑफ समाजवादी पार्टी एंड द भारतीय जनता पार्टी आर पोल्स अपार्ट। अब कहोगे मैम आर क्यों लगाया आपने, बेटा पॉलिटिक्स ऑफ समाजवादी पार्टी, पॉलिटिक्स ऑफ बीजेपी, आप समझ रहे हो दोनों की विचारधाराओं की बात हो रही है। तो आर पोल्स अपार्ट यानी एक साउथ पोल है तो एक नॉर्थ पोल है, यानी दोनों अलग अलग विचारधाराओं की बात कर रहे हैं। राइट, समझ में आया, क्लियर। बेटा पॉलिटिक्स में आपको बहुत डिप्लोमेटिक होना चाहिए। मैं जैसे बाहर हूं वैसे अंदर हूं, एकदम कोई बनावटीपन नहीं है, तो मुझे कौन झेलेगा यार, सच बताओ ना। हाँ चलो, statistics have revealed multiple scams in the organization of Commonwealth Games. Okay, इसका मतलब ये statistics का मतलब वो सांख्यिकी विषय नहीं है, बल्कि कुछ डेटा की बात हो रही है। बेटा डाटा नहीं बोलते, डेटा बोलते। कुछ डेटा की बात हो रही है जिसने ये उजागर किया है कि कई स्कैम्स हुए हैं कॉमनवेल्थ गेम्स के आयोजन में। इसका मतलब डेटा। अगर स्टैटिस्टिक्स का मतलब सब्जेक्ट होता तो सिंगुलर वर्ब लेता, लेकिन अगर स्टैटिस्टिक्स का मतलब डेटा है, मैथमेटिक्स का मतलब अगर कैलकुलेशन है, तो और पॉलिटिक्स का मतलब तात्पर्य हमारा राजनीतिक विचारधाराओं से है, तब हम प्लूरल वर्ब लेते हैं। लेकिन क्वेश्चन कहां से आता है, क्वेश्चन आएगा द अरेबियन नाइट्स आर एन इंटरेस्टिंग बुक। भाई आर नहीं होगा, इज होगा, है ना। 3 Idiots आर एन इंटरेस्टिंग मूवी, अ गुड मूवी। बेटा मूवी जब एक है तो आर कैसे हो गया, इस लगाओ ना। राइट, ठीक है, समझ में आया। आज हम लोगों ने खत्म किया है रूल नंबर 7 तक। रूल नंबर 7 तक खत्म कर दिया हमने। अब याद रखना आप लोग, मैं एक तो सबसे पहले आपको बता दूं, ये CBT 2 का जो बैच है, बहुत बढ़िया बैच लेके आए हैं। जिन लोगों का NTPC में CBT 1 में निकल चुका है, बेटा प्लीज आप लोग CBT 2 की तैयारी शुरू कर दीजिए। और याद रखना आप लोगों को बहुत जरूरी है बहुत अच्छे से तैयारी करना, ठीक है, क्योंकि कंपटीशन टफ होगा और सब लोग जितने ग्रेजुएट्स हैं वो अच्छे जो पोस्ट है उसके लिए ही वो वहां पे ज्यादा compete करेंगे। मेरा अगर इंग्लिश लेना है आपको, ऑफ कोर्स आपको इंग्लिश की जरूरत पड़ती है ज्यादा आपकी SSC में, लेकिन SSC, बैंक, PO एवरी टाइप ऑफ एग्जाम, CDS, NDS सब कुछ, अगर आपको अप्रैल मई में ही एग्जाम देना है तो आप टारगेट 250 बैच लेना। लेकिन अगर आप आराम से पढ़ सकते हो तब आप इंग्लिश स्पेशल 25 लेना, क्योंकि मुझे 6 से 7 महीने आराम से लग जाते हैं बेटा। और इसमें मैं आपको बहुत अच्छे से 75 टेस्ट पेपर्स के सारे वीडियोस भी मिल जाएंगे। जो लोग मुझसे स्पोकन पढ़ना चाहते हैं, मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप ये वाला VOD ले लेना। बहुत अच्छा 60 VODs इसमें लोड होंगे और वीडियो जो देखोगे आप एकदम सिस्टमैटिक तरीके से मैंने इसको पढ़ाया है, ठीक है। ये जो मैं अभी पढ़ा रही हूं ये पढ़ा रही हूं, ठीक है। तो अगर आपको सारे वीडियोस चाहिए जो मैं अभी खत्म कराते जाऊंगी, लोड करते जाऊंगी, तब ये बैच आप ले लेना, ये 1200 का पड़ेगा आपको। चलो आपसे मुलाकात कल होगी, कोई अच्छा सा सेशन मैं स्पोकन का लेके आऊंगी। थैंक यू सो मच।